मानव मल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन। अध्याय 1 परिचय। मनुष्य के जीवन में भोजन एक मूलभूत आवश्यकता है। हम जो भी खाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा हमारे शरीर को ऊर्जा, पोषण और जीवन शक्ति प्रदान करता है। लेकिन भोजन का एक हिस्सा ऐसा भी होता है जो पूरी तरह पच नहीं पाता। यही अपचनीय या अनावश्यक हिस्सा शरीर से मल, एक्सक्रीमेंट, फीसिस के रूप में बाहर निकलता है। आमतौर पर लोग मल को सिर्फ गंदगी या बेकार पदार्थ मानते हैं, लेकिन विज्ञान की नजर से ये एक खजाना है, क्योंकि इसमें छिपी जानकारी हमारे स्वास्थ्य, खान पान, रोग, यहाँ तक कि पूरी जीवन शैली का आईना दिखा सकती है। अध्याय 2 इतिहास में मानव मल का अध्ययन। मानव सभ्यता के इतिहास में मल का अध्ययन कोई नई बात नहीं है। प्राचीन चिकित्सा, आयुर्वेद, यूनानी, चीनी चिकित्सा, हजारों साल पहले आयुर्वेदाचार्यों और चिकित्सकों ने मल को स्वास्थ्य की जांच का साधन माना। मल का रंग, गंध और बनावट देखकर रोगों का अनुमान लगाया जाता था। मिस्र की सभ्यता, पुरातात्विक उत्खनन से मिले प्राचीन शौचालयों में जमा मल से उस समय के भोजन और बीमारियों की जानकारी मिली। यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स, उन्होंने कहा था, मल मानव शरीर के आंतरिक स्वास्थ्य का दर्पण है। मध्यकालीन यूरोप डॉक्टर स्टूल टेस्टिंग के लिए रोगियों के मल को पानी में घोलकर उसका रंग और गंध परखते थे। आज के आधुनिक युग में यह अध्ययन और भी उन्नत हो चुका है। अब प्रयोगशालाओं में माइक्रोस्कोप, डीएनए सीक्वेंसिंग और बायोकेमिकल टेस्टिंग की मदद से मल की गहराई से जांच होती है। अध्याय 3 मल की संरचना, कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन फीसिस। वैज्ञानिक शोध के अनुसार एक औसत स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन लगभग 100 से 250 ग्राम तक मल त्याग करता है। इसका प्रमुख घटक निम्न प्रकार है: -1 पानी, वाटर 65-75%, 2 फाइबर और अपचित भोजन, अनडाइजेस्टेड फूड और फाइबर 10-15%, 3 बैक्टीरिया 2 5-30%, जीवित और मृत दोनों, 4 प्रोटीन व वसा के अंश 2-5%, 5 लवण व खनिज, सॉल्ट्स और मिनरल्स 2-3%, 6 म्यूकस और मृत कोशिकाएं, म्यूकस और डेड सेल्स 1-2%। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मानव मल का लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ बैक्टीरिया होते हैं, यानी हमारा पाचन तंत्र माइक्रोब्स का घर है। अध्याय 4 रंग, गंध और रूप के पीछे विज्ञान। 1 भूरा रंग, मल का प्राकृतिक रंग पित्त, बाइल और उसमें मौजूद रसायनों बिलीरुबिन और स्टेरकोबिलिन के कारण होता है। 2 गंध, इसमें मौजूद गैसें हाइड्रोजन सल्फाइड, स्कैटोल, इंडोल गंध पैदा करती हैं। 3 रूप, कंसिस्टेंसी, यदि मल बहुत कठोर है तो ये कब्ज, कॉन्स्टिपेशन का संकेत है। यदि बहुत ढीला या तरल है तो ये दस्त, डायरिया का लक्षण है। ब्रिस्टल स्टूल चार्ट के आधार पर मल की 7 श्रेणियां बनाई गई हैं जो स्वास्थ्य स्थिति बताती हैं। अध्याय 5 मल का चिकित्सीय महत्व, मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीमेंट। मानव मल केवल अपशिष्ट नहीं है, बल्कि ये रोग निदान, डायग्नोसिस का एक अहम स्रोत है। चिकित्सा विज्ञान में स्टूल एग्जामिनेशन नामक जांच से कई बीमारियों का पता चलता है। 1 मल परीक्षण, स्टूल टेस्ट से क्या पता चलता है? आंतों के संक्रमण, इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस, मल में परजीवी, पैरासाइट्स, कीड़े, वर्म्स, बैक्टीरिया या वायरस का पता चलता है। पाचन तंत्र की बीमारियां, भोजन सही से पच रहा है या नहीं, इसका संकेत मिलता है। रक्त की उपस्थिति, मल में छिपा रक्त, ओकल्ट ब्लड, अल्सर या आंतों के कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकता है। वसा की जांच, यदि मल में असामान्य रूप से वसा फैट मौजूद है तो ये पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर का लक्षण है। सूजन या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, आईबीडी, मल में विशेष मार्कर जैसे कैल्प्रोटैक्टिन पाए जाते हैं। 2 डॉक्टर मल की जांच से क्या देखते हैं? रंग, कलर, पीला मल माइनस पित्त की कमी या लीवर की समस्या, काला मल माइनस आंतों में रक्तस्राव, सफेद चिकना मल पित्त नली, बाइल डक्ट में अवरोध। गंध, ओडर, बहुत दुर्गंधयुक्त मल आंतों के संक्रमण का संकेत है। स्थिरता, कंसिस्टेंसी, कब्ज, डायरिया या सामान्य स्थिति का पता चलता है। 3 आधुनिक चिकित्सा में उपयोग, माइक्रोबायोम विश्लेषण, मल में मौजूद बैक्टीरिया का डीएनए निकालकर उनकी विविधता और संतुलन देखा जाता है। कैंसर की शुरुआती जांच, कोलन कैंसर का पता लगाने में मल का उपयोग हो रहा है। हेल्थ मॉनिटरिंग, आजकल कई कंपनियां गट हेल्थ टेस्ट नाम से मल आधारित जांच उपलब्ध करा रही हैं। अध्याय 6 आधुनिक वैज्ञानिक शोध। मानव मल पर हो रहे नए शोधों ने विज्ञान और चिकित्सा की दुनिया को बदल दिया है। 1 आंतों का माइक्रोबायोम, गट माइक्रोबायोम। हमारे पाचन तंत्र में 100 ट्रिलियन से भी अधिक सूक्ष्म जीव रहते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे पाचन, प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी, यहाँ तक कि मानसिक स्वास्थ्य तक को प्रभावित करते हैं। मल का अध्ययन करके वैज्ञानिक ये समझते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद है और कौन सा हानिकारक। 2 फीकल ट्रांसप्लांट, इसमें स्वस्थ व्यक्ति के मल से बैक्टीरिया निकालकर बीमार व्यक्ति की आंतों में डाल दिए जाते हैं। ये तकनीक विशेष रूप से क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल नामक गंभीर संक्रमण को ठीक करने में बहुत प्रभावी है। 3 डीएनए और पुरातत्व, डीएनए और आर्कियोलॉजी। वैज्ञानिक प्राचीन मल, कॉप्रोलाइट का डीएनए निकालकर ये पता लगाते हैं कि हजारों साल पहले इंसान क्या खाते थे और कौन सी बीमारियां आम थीं। इससे इतिहास और मानव विकास के बारे में नई जानकारियां मिलती हैं। अध्याय 7 पर्यावरणीय व सामाजिक उपयोग। मानव मल सिर्फ चिकित्सा में ही नहीं बल्कि पर्यावरण और ऊर्जा के क्षेत्र में भी उपयोगी है। 1 बायोगैस उत्पादन, मल से मीथेन गैस बनती है जिसे ऊर्जा स्रोत की तरह उपयोग किया जा सकता है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों को बायोगैस संयंत्र से जोड़ा जाता है।
2 खाद फर्टिलाइजर। मल को संसाधित करके ह्यूमन्यूर नामक खाद बनाई जाती है। ये खेतों के लिए प्राकृतिक उर्वरक है। 3 रिसाइकलिंग और जल शुद्धिकरण। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में मानव मल का उपचार करके पानी को पुनः साफ किया जाता है। इससे जल प्रदूषण कम होता है। अध्याय 8 भविष्य की संभावनाएं, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। मानव मल के अध्ययन ने आज विज्ञान की दुनिया में कई नए दरवाजे खोल दिए हैं। भविष्य में इसके और भी बड़े उपयोग सामने आ सकते हैं। 1 व्यक्तिगत स्वास्थ्य का नक्शा, पर्सनलाइज्ड हेल्थ मैप। भविष्य में मल परीक्षण से हर इंसान के गट माइक्रोबायोम प्रोफाइल का पूरा नक्शा बनाया जा सकेगा। इससे ये पता चलेगा कि किसे कौन सा आहार, कौन सी दवा और कौन सा जीवन शैली पैटर्न सबसे बेहतर है। 2 मल से औषधियां, मेडिसिन फ्रॉम फीसीज। मल में पाए जाने वाले कुछ खास बैक्टीरिया और रसायन भविष्य में नई दवाओं के निर्माण में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए माइनस आंतों के कैंसर और मोटापे का इलाज। 3 आर्टिफिशियल गट बैक्टीरिया। वैज्ञानिक ऐसे कृत्रिम सिंथेटिक बैक्टीरिया विकसित कर रहे हैं जिन्हें मल में डालकर बीमारियों का इलाज किया जा सकेगा। अध्याय 9 अंतरिक्ष अनुसंधान और मल का विज्ञान। अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों एस्ट्रोनॉट्स के लिए मल का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। नासा और इसरो जैसी एजेंसियां मल को रिसाइकिल करने और उससे उपयोगी संसाधन बनाने पर काम कर रही हैं। जल पुनर्चक्रण, वाटर रिसाइकलिंग। मल से निकलने वाले तरल को फिल्टर करके पीने योग्य पानी बनाया जा सकता है। भोजन उत्पादन, फूड प्रोडक्शन। अंतरिक्ष स्टेशनों में मल से पौधों के लिए खाद तैयार की जा रही है। ऊर्जा स्रोत, मल से गैस बनाकर बिजली उत्पादन पर शोध चल रहा है। इससे साबित होता है कि भविष्य में लंबे अंतरिक्ष अभियानों, मार्स मिशन आदि के लिए मल को रिसोर्स की तरह देखा जाएगा, न कि अपशिष्ट की तरह। अध्याय 10 निष्कर्ष, कंक्लूजन। मानव मल, जिसे हम अक्सर गंदगी और बेकार समझते हैं, वास्तव में विज्ञान का खजाना है। यह हमारे शरीर के स्वास्थ्य का सीधा दर्पण है। इसमें मौजूद माइक्रोबायोम हमारी प्रतिरक्षा, मानसिक स्थिति और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। चिकित्सा विज्ञान में यह रोग निदान और उपचार दोनों में उपयोगी है। पर्यावरण की दृष्टि से यह बायोगैस और खाद का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भविष्य में यह व्यक्तिगत स्वास्थ्य, नई दवाओं और अंतरिक्ष अनुसंधान का आधार बन सकता है। इस प्रकार मल केवल अपशिष्ट नहीं, बल्कि मानव सभ्यता और विज्ञान के विकास की एक जीवित प्रयोगशाला, लिविंग लैबोरेटरी है।